वह अपनी शक्ति से पराक्रमी का जीवन बढ़ाता है। वे निराशा में भी फिर उठ खड़े होते हैं। निराशा क्या है और क्यों आती है? निराशा डिस्पेयर वह स्थिति है जब मनुष्य को लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह भावना अक्सर तब आती है जब आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो, परिवार या रिश्तों में परेशानी हो, बार बार असफलता मिले, लोग अपमान या आलोचना करें। कभी कभी इंसान कहता है, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि निराशा अंत नहीं है। परमेश्वर की शक्ति से इंसान फिर से उठ सकता है। डू परमेश्वर कमजोर लोगों को चुनता है। कुरिन्थियों अन्देंडवोटिजेब कहता है, परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। इसका मतलब है, परमेश्वर केवल ताकतवर और बुद्धिमान लोगों को नहीं चुनता, वह कमजोर और साधारण लोगों को भी चुनता है। वह उन्हें महान कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण, मूसा बोलने में कमजोर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे महान नेता बनाया। दाऊद एक साधारण चरवाहा था, लेकिन वह राजा बना। पतरस एक मछुआरा था, लेकिन वह शक्तिशाली प्रचारक बना। इसलिए अगर लोग आपको कमजोर या मूर्ख कहते हैं, तो याद रखें, आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। 3. दुनिया की शक्ति अस्थायी होती है। दुनिया में कई लोग अपने धन, बुद्धि या शक्ति पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने दम पर सब कर सकता हूं। लेकिन जब बड़ी समस्या आती है, तो उनकी शक्ति काम नहीं करती। वास्तविक जीवन की सच्चाई, बड़ा व्यापार भी अचानक नुकसान में जा सकता है। प्रसिद्ध व्यक्ति भी बदनामी का सामना कर सकता है। अमीर व्यक्ति भी दुख और चिंता से गिर सकता है। इससे हमें सीख मिलती है, सिर्फ दुनिया की शक्ति पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। यीशु ने हमारी कमजोरी को समझा। यीशु मसीह ने भी कठिनाई और अपमान सहा। जब वह क्रूस पर थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तूने दूसरों को बचाया, अब खुद को बचा। लोगों ने सोचा कि वह कमजोर और मूर्ख हैं, लेकिन वास्तव में वह दुनिया को बचाने का काम कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है, यीशु हमारी पीड़ा को समझते हैं। वह जानते हैं कि अपमान और दुख कैसा लगता है। वह हमें उठाने की शक्ति रखते हैं। परमेश्वर की बुद्धि शांति और धैर्य देती है। जब परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देता है, तो वह हमें शांति देता है, धैर्य देता है, सही निर्णय लेने की समझ देता है। यह बुद्धि हमें जीवन की समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। यशाया 9:6 कहता है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार है। इसका अर्थ है, यीशु हमें शांति और शक्ति देने वाला है। एफर्स 6 आपको फिर से उठाएगा। आज का वादा कहता है, वह तुम्हारा जीवन बढ़ाएगा, तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा और निराशा से उठाएगा। इसका मतलब है, आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, आपकी कहानी अभी बाकी है। परमेश्वर आपके लिए नई शुरुआत तैयार कर रहा है। आप चाहे कितने भी कमजोर महसूस करें, परमेश्वर आपको फिर से मजबूत बना सकता है। जब आप निराश हो, तब क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें शक्ति और शांति देती है। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचार निराशा को बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। बाइबल हमें आशा और मार्गदर्शन देती है। धैर्य रखें, हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। सरल निष्कर्ष, निराशा जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर कमजोर लोगों को भी महान बना सकता है। दुनिया की शक्ति अस्थायी है। यीशु हमारी कमजोरी को समझता है। परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। आप हार नहीं रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, मैं अपनी कमजोरी और निराशा के साथ तेरे पास आता हूं। मुझे शक्ति दे कि मैं फिर से उठ सकूं। मुझे याद दिला कि मैं तेरा चुना हुआ पात्र हूं। मुझे अपनी बुद्धि, शांति और धैर्य से भर दे। हर डर और निराशा से मुझे बाहर निकाल। मुझे अपनी शक्ति से मजबूत बना। मेरा जीवन तेरे नाम की महिमा